ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए अत्यंत विशेष वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है बुध देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। बुध राशि परिवर्तन 3 अक्टूबर को बुध अपनी खुद की उच्च की राशि को छोड़कर शुक्र की राशि यानी कि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज राशि बदलते हैं, करीबन 2 से सवा 2 हफ्ते में राशि बदल लेते हैं। अभी तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उनका जो गोचर है थोड़ा लंबा है, क्योंकि आगे चलकर वो वक्री होने वाले हैं। तो ग्रह अगर वक्री होता है तो उसकी स्पीड थोड़ी कम होती है। आई थिंक नवंबर में वो वक्री हो जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा समय है। इस बार जो उनका गोचर है वो ज़्यादा कुछ दिन ले रहे हैं। बुध की अगर हम ज्योतिषीय स्वरूप में बात करें तो बौद्धिक क्षमता, बुद्धि, वाक्य पटुता, वाणी, आप चीज़ों को कितनी जल्दी समझ लेते हैं, आपकी बौद्धिक क्षमता चीज़ों को कितनी जल्दी एनालाइज करती है, याद कितना अच्छा रखते हैं। जिसका बुध अच्छा होता है यूजली वो बच्चा पढ़ाई में अच्छा होता है। गणित के कारक अगर कोई है बुध है। ज्योतिष में जो कैलकुलेटिव पार्ट होता है, एस्ट्रोनॉमिकल पार्ट होता है, वो भी कहीं ना कहीं बुध के अधीन आता है। जिस व्यक्ति का बुध अच्छा होता है उसको ज्योतिष में इंटरेस्ट होता है, उसको अलग अलग चीज़ों को समझने में इंटरेस्ट होता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है। बल्कि बुध कम्युनिकेशन स्किल्स के भी कारक हैं। व्यापारी बुद्धि अगर कहा जाए तो बुध ही है। बहुत चीज़ों का कारकत्व तो बुध के पास है। उनका गोचर भले ही कम टाइम का होता है, लेकिन बहुत चीज़ों को बदल कर रख देता है। कई बार बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी घटनाएं केवल बुध के एक गोचर से ही बदल जाती हैं या घटित होती हैं। इसलिए बुध के गोचर को कम नहीं आंकना चाहिए। बुध यहाँ पर जब राशि बदल रहे हैं तो वो मंगल के साथ बैठे हैं। मंगल 27 तारीख तक तुला में है और बुध 24 तारीख तक, तो इन दोनों की युति करीबन 20-21 दिन तक होगी। अब ये दोनों ही जो ग्रह हैं आपस में कई चीज़ों को गवर्न करते हैं और 2-2 भावों के स्वामी हैं। बुध की बात करें तो तीसरे घर और छठे घर, और मंगल की बात करें तो अष्टमेश और लग्नेश हैं। तो ये 4 भावों का स्वामित्व साथ में लेकर बैठे हैं, तो जब इनकी युति होगी तो प्रभाव बदलेगा। और यहाँ पर राहु की दृष्टि और बृहस्पति की दृष्टि भी है दोनों पर, तो इसका भी एक इम्पैक्ट रहेगा। तो इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि जो बुध का गोचर है ये मेष के लिए क्या इम्पैक्ट लेकर आएगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और लेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि देख सकते हैं, या फिर अगर एक अच्छा ज्योतिषीय अनुभव या आपको गाइडेंस चाहिए तो दोनों से देख सकते हैं। जैसे कि आपकी लग्न राशि मेष है और आपकी चंद्र राशि कोई और है, तो आप लग्न के अनुसार यहाँ से देखिए, चंद्र राशि की जो आएगी उसके अनुसार भी देख सकते हैं। तो एक ही देखना है तो लग्न से देखिए, अदरवाइज दोनों से देख सकते हैं या जहाँ से आपको सूट करता है। बस अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं। देखिए, बुध और मंगल की जो जोड़ी है वो काफ़ी अच्छी होती है। हाँ, अगर नैसर्गिक गुणों की बात करें या नैसर्गिक शत्रुता की बात करें तो उतना अच्छा नहीं है। मंगल कहीं ना कहीं बुध को शत्रु मानते हैं, लेकिन वही एक चीज़ नहीं डिसाइड करती। बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं जब हम फलादेश की बात करते हैं। अब देखिए, बुध क्या है, वो बौद्धिक क्षमता है। मंगल क्या है, मंगल ऊर्जा है, शारीरिक ऊर्जा है। और भी बहुत चीज़ें हैं, लेकिन बेसिकली देखें तो ये बुद्धि और ये शारीरिक बल। तो जब इन दोनों का मिलन होता है ना, तो हम अपने कार्यों को पूर्ण कर पाते हैं और हम अपनी प्लानिंग को भी एग्जीक्यूट कर पाते हैं। इसलिए मंगल और बुध की जो जोड़ी है वो एक कारगर जोड़ी है। वो एक ऐसी जोड़ी है जो रिजल्ट हमें देती है। यहाँ पर इन दोनों की जोड़ी हो रही है सप्तम भाव में। अब सबसे पहले ये देखना है कि दोनों के स्वामित्व क्या है। मंगल लग्नेश और अष्टमेश है, बुध छठे घर के स्वामी और तीसरे घर के स्वामी है। अब क्योंकि 2 उपचे भाव के स्वामी हैं बुध और मंगल लग्नेश है, और ये भाव जो सप्तम भाव है ये बिजनेस का है, तो सबसे पहला तो बिजनेस में बहुत लाभ मिलने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे दोनों की जोड़ी
एक कारक है बौद्धिक क्षमता है, व्यापारी बुद्धि है, और एक खुद लग्नेश है। तो यहाँ पे बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा है, और बिजनेस में आपके कुछ काम अटक रहे थे उसके लिए भी बहुत अच्छा है। बुध जो है वो सप्तम से 12वें के स्वामी हैं, यानी कि कुछ पैसा लगाने का मौका मिलेगा अपने बिजनेस में, कुछ चेंज करने का मौका मिलेगा बिजनेस में। और मंगल जो है वो सप्तम से धन के स्वामी हैं, यानी कि बदलाव से धन का लाभ आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। तो बिजनेस के लिए सबसे पहले बहुत अच्छा है। सप्तम भाव रिकॉग्निशन का होता है, और यहाँ पर 10वें से 10वें में मंगल बैठे हैं जो लग्नेश हैं। तो यहाँ पे कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन भी प्राप्त हो सकता है। और इसके साथ ही अगर देखें तो यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि भी है मंगल और बुध पर, और राहु की दृष्टि भी है। तो सप्तम भाव जैसा मैंने कहा प्रमोशन रिकॉग्निशन का है, ये ऊर्जात्मक भाव हो गया। तो अचानक से आपको कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन भी प्राप्त हो सकता है, ये भी बहुत अच्छी चीज है। सप्तम भाव संतुलन भी देता है जीवन में। तो यहाँ पे मंगल की ऊर्जा और बुध की बौद्धिक क्षमता, यानी कि आप अपने जीवन को आने वाले टाइम में बैलेंस कर पाएंगे। आप देखेंगे कि ये जो 20 दिन है, ये आप अपने टाइम मैनेजमेंट पर अगर थोड़ा सा भी आपने विचार किया, लाइफस्टाइल को थोड़ा सा ठीक किया, तो कई चीज़ों को आप अपने जीवन में हैंडल कर पाएंगे, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट ला पाएंगे। तो ये सारी ही चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी दिख रही हैं। अब ध्यान किस चीज़ का देना है। मंगल आपके अष्टमेश है, भले ही लग्नेश है लेकिन अष्टमेश भी है, और ये मारक भाव है। और बुध क्या है, बुध आपके 6ठे घर के स्वामी है और बृहस्पति की दृष्टि है। 6, 8 और 12 का मिलन हो रहा है एक प्रकार से सप्तम में। तो ये मेष वालों के लिए इंजरीज का योग बनाता है, मेष वालों के लिए छोटे मोटे एक्सीडेंट्स का योग बनाता है, और सेहत पर भी प्रभाव डाल सकता है। सेहत के बारे में मैं अंत में आऊँगा, लेकिन अपने हेल्थ को लेकर, इंजरीज को लेकर बहुत केयरफुल रहना है। मंगल जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारी जो कंपटीशन में सफलता की अगर कोई कुंजी एक ग्रह है तो मंगल है, उनकी स्थिति है। अधिकतम आप देखेंगे कि जब हम गवर्नमेंट जॉब में बात करते हैं ना कि हाँ IAS बन गया, IPS बन गया, तो हम सूर्य देखते हैं, जो कि ठीक भी है, लेकिन उस व्यक्ति का मंगल भी देखना पड़ता है, और मंगल भी स्ट्रांग होता ही है क्योंकि बिना मंगल के स्ट्रांग हुए वो व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर नहीं कर सकता। इसलिए मंगल और बुध जब सप्तम में होंगे, और बुध 6ठे घर के स्वामी भी हैं, तो कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है। वो भले ही स्टूडेंट्स हो, भले ही जीवन का कंपटीशन हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई इंटरव्यू हो, हर चीज़ में बुध और मंगल की जोड़ी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली है। यहाँ पर दोनों पर राहु और बृहस्पति की दृष्टि है जिसकी मैंने बात करी थी। अब इसके भी प्रभावों की बात करते हैं, क्योंकि दोनों ग्रह ऐसे हैं जो चीज़ों को एक्सपैंड करते हैं। तो जब बुध और मंगल यहाँ पर बैठे हैं, एक बौद्धिक क्षमता, एक शारीरिक क्षमता, और मंगल लॉजिकल रीजनिंग भी है, तो आप देखेंगे आप अपने पूरे जीवन को बहुत अच्छी तरह से प्लान कर पाएंगे। ये 21 दिन ऐसे हैं जब आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर पाएंगे, जिसका आने वाले टाइम में आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। और फिर से इन दोनों का जो प्रभाव सप्तम पर, यानी कि बिजनेस तो एक्सपैंड करने का बहुत मौका मिलेगा। यकीन मानिए अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत टाइम से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते थे, बिजनेस में नए इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे, बिजनेस में कुछ आपको बेसिकली अपनी मशीनरी, अपना इक्विपमेंट्स चेंज करने हैं, सबके लिए, स्पेशली बिजनेस के लिए तो ये जो गोचर है ये बहुत अच्छा है। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, बुध व्यापारी बुद्धि भी है, व्यापारी कार्य कुशलता भी है। बृहस्पति कारक है बिजनेस के, लेकिन बिना बुध के व्यक्ति अच्छा व्यापारी बन ही नहीं सकता। तो ये सारी ही चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। और क्योंकि दोनों का प्रभाव लग्न पर है, तो ये वो टाइम है जब आपकी स्किल्स भी एकदम उच्च कोटि के रहेंगे। आप अपने स्किल्स के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे, और नए स्किल्स सीखने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इन दोनों का अगर प्रभाव देखें तो बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। सप्तम भाव बिजनेस का है, और बुध जो है वो 6ठे घर के स्वामी है। अगर आपका बिजनेस में कोई कोर्ट केस आदि चल रहा था, उसको सॉल्व करने का मौका मिलेगा। दोनों यहाँ से लग्न को देख रहे हैं। कोई आपका अदरवाइज भी केस चल रहा है, ना केवल बिजनेस, बाकी भी कोई केस चल रहा है, उसमें भी आपको यहाँ पर सफलता प्राप्त होगी। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए दिख रही है। क्योंकि बुध 3रे घर के स्वामी है, और 3रे घर से बृहस्पति देख रहे हैं, और यहाँ पे मंगल भी हैं जो लग्नेश भी हैं। तो यहाँ पे आपको अचानक से किसी
यात्रा का भी मौका प्राप्त हो सकता है, क्योंकि राहु का प्रभाव है तो जिनका विदेश में बहुत काम होता है उनको विदेश की यात्रा का भी यहाँ पे अवसर प्राप्त हो सकता है। तो ये सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी आ रही हैं। अब बुरा क्या हो सकता है? अब देखिए, बुध जो है वो छठे घर के स्वामी हैं। जो मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं उनको मैं बताता हूँ कि छठा भाव मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे ऑलरेडी बुध आ चुके हैं, मंगल ऑलरेडी थे जो मंगल दोष बनाकर बैठे और वो अष्टम के स्वामी हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बात करी, 12वें घर के स्वामी बृहस्पति भी देख रहे हैं। मैरिड लाइफ में इसका प्रभाव नेगेटिव हो सकता है। राहु का प्रभाव भी है तो ट्रस्ट इश्यूज, जिनकी मैरिड लाइफ ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग थी वो यहाँ पर वो डिसीजन ले सकते हैं कि भैया अब लीगल, क्योंकि बुध भी हैं जो लीगल जो एक कार्रवाई होती है उसके कारक हैं, एडवोकेट्स के, लिखा पढ़ी के, और यहाँ पे छठे घर के वो स्वामी भी हैं और मंगल भी हैं तो वो लड़ाई झगड़े होना। तो जिनका ठीक ठाक है मैरिड लाइफ उनको क्या होगा, उनके लिए थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। पर जैसे मैंने कहा ना, ऑन द वर्ज ऑफ भाई सब कुछ हो चुका था, अब बस एक कोई वो पॉइंट ढूंढना था कि हाँ अब इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते, तो वैसे कपल्स हो सकता है सेपरेशन आदि की तरफ जा सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जिससे आपको बचना है। दूसरा, छठे और 8वें घर के स्वामी लग्न को देख रहे हैं और बृहस्पति और राहु का प्रभाव भी है। ये व्यक्ति को ना बहुत ओवर इम्पल्सिव बना देता है। आप देखेंगे आपके अंदर ऊर्जा तो बहुत रहेगी, लेकिन ये ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाएगी कभी कभी और आप बहुत ओवर इम्पल्सिव हो सकते हैं। मेष वाले वैसे भी होते हैं इम्पल्सिव। तो इसका क्या उपाय है? और सबसे अच्छा उपाय है कि अपनी शारीरिक ऊर्जा को थोड़ा सा खर्च करें, यानी कि एक्सरसाइज वगैरह करें, मेडिटेशन करें, पूजा पाठ करें। उससे ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है मंगल बुध का, ये आपके लिए कम होगा। और एक अच्छी चीज़ इसका एक और प्रभाव दिखता है कि मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, बुध लिखा पढ़ी के कारक है और चौथे से चौथे में बैठे हैं। बुध छठे घर के स्वामी भी हैं। प्रॉपर्टी संबंधित कोई केस चल रहा था उसमें भी सफलता, और आपका कोई प्रॉपर्टी का लीगल वर्क अटका हुआ था, म्यूटेशन नहीं हो रही, नंबर नहीं चढ़ रहा, कहीं पे कुछ और दिक्कत है, टाइटल इशू है, वो सारे कार्य यहाँ पे अगर आप कोशिश करेंगे तो बहुत आराम से पूर्ण हो सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए मंगल बुध की जो जोड़ी है कई जगह पर आपको अच्छा इम्पैक्ट देगी। सेहत पर, इंजरीज पर, मैरिड लाइफ पर इसका बुरा प्रभाव ज़्यादा दिख रहा है। स्टूडेंट्स आदि के लिए तो करियर के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे इम्पैक्ट रहेगा। बल्कि कार्य क्षेत्र में तो ना आप अपने कार्य के कारण, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण उभर कर निखर कर सामने यहाँ पर आ सकते हैं। सेहत के दृष्टिकोण से स्किन की प्रॉब्लम, महिलाओं को यूट्रस की प्रॉब्लम, पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम जिनको रहती है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि इंटेस्टाइन से संबंधित रोग, गॉल ब्लैडर के इश्यूज, लिवर की प्रॉब्लम, ये जिनको ऑलरेडी है उनकी दिक्कत बढ़ेगी और जिनको ऐसे सिम्टम्स हैं उनको भी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। इंजरीज और एक्सीडेंट्स का योग बहुत बना रहेगा। कोई सर्जरी अगर करानी है और आप टाल रहे थे तो हो सकता है डॉक्टर अब बोलें कि भाई इससे आगे आप इसको टाल नहीं सकते। तो इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर हम बड़े लेवल पर देखें तो ये जो गोचर है बुध का और उनकी जो युति है मंगल के साथ, ये अधिकतम तो आपके लिए अच्छा ही प्रभाव लेकर आ रही है। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको गणेश जी को दुर्वार्पण करने हैं, मीठे पान का भोग लगाना है, उनको मोदक या लड्डू का भोग लगाना है। ये ध्यान रखिएगा जितने भी लड्डू आप उनको भोग लगाएं, हर एक लड्डू पर एक इलायची का दाना भी रखें, थोड़ा सा उसको दबा दें और तिल के तेल के 2 दिए अर्पण करें गणेश जी को। फिर वहीं बैठकर ओम मेधाविने नमः, ओम मेधाविने नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें और ओम लंबोदराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ये जाप करेंगे तो अवश्य जो बुध का गोचर है ये काफ़ी लाभकारी आपके लिए रहेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।